वेलकम टू माय शो वालेकुम। दोस्तों एमसीसी राउंड की काउंसलिंग का पूरा डिटेल में बताऊंगा। ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग का बेसिकली किस तरह से एम्स और जिपमर की काउंसलिंग हो सकती है और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कैसे होगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। नंबर 1, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। आप डायरेक्ट स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2, राउंड 2 की सीट अलॉट होने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप सीटें नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नंबर 3, अगर आप चॉइस फिल करते हैं तो ध्यान रखिए कि प्रायोरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी कैंडिडेट्स को अच्छी सीटें मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन उनकी चॉइस क्योंकि टॉप में कोई और कॉलेज होता है तो उनको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। खासकर राउंड 2 में ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और जहाँ तक चॉइस फिलिंग का सवाल है, एक वीडियो मैं ज़रूर उस पर डालूंगा बिफोर काउंसलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों एमसीसी जो काउंसलिंग कराएगा बेसिकली एम्स, जिपमर, 50% ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीटें, SICs, इसके अलावा डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कराता है। बेसिकली इसका जो फ्लो चार्ट या प्रोसेस हो सकता है कुछ इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का फ्लो चार्ट बताता हूँ, फिर डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का आपको बताऊँगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग का कुछ इस तरह से हो सकता है। बेसिकली आपको mcc.nic.in में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन फीस दोनों। सबमिशन ऑफ चॉइसेस भी mcc.nic.in में ही करनी पड़ेगी। मॉडिफाई और लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ये सारा प्रोसेस कैंडिडेट्स को ही करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीटें अलॉट हो जाती हैं, मींस राउंड 1 एमसीसी में, तो ठीक है, आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट। जो भी आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी करवानी पड़ेंगी आपको। फ्री एग्जिट ऑप्शन आपका राउंड 1 में होता है, मींस राउंड 1 में विदाउट एनी फॉरफियर ऑफ फीस आप छोड़ सकते हैं राउंड 1 की सीटें। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए चाहते हैं सेकंड राउंड में तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष इशू नहीं है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुई राउंड 1 में तो नई रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी राउंड 2 के कैंडिडेट्स के लिए होगी। मींस वो कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मींस एमसीसी में एक बार आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने की राउंड 2 में ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको जो राउंड 1 की चॉइसेस होंगी जो आपने लॉक की होंगी वो सारी चॉइसेस नल हो जाएंगी और बेसिकली आपको राउंड 2 में फिर से फ्रेश चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली जब भी आप चॉइस फिल करें तो बेटर ही ऑप्शंस यही है कि टॉप प्रायोरिटीज़ में वही कॉलेज रखें जिसपे आपके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट हो जाता है दोस्तों, आपका सीट अलॉट हो जाती है, तो आप फिर भी सीटों को छोड़ सकते हैं विथ फॉरफियर ऑफ सिक्योरिटी फीस। मीन सिक्योरिटी फीस 10,000 करीब होती है, वो चेंज भी हो सकती है। 2 दिन के अंदर, मीन्स रिजल्ट राउंड 2 का पब्लिश हो उसके 2 दिन के अंदर आप ये सीटें छोड़ सकते हैं। अगर राउंड 2 में आपको सीटें अलॉट हो चुकी हैं, आपने कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है राउंड 2 के बाद, और राउंड 2 में आपने सारा कुछ कर दिया है, तो राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट होने के बाद, कंप्लीट फॉर्मेलिटी के बाद आप रिज़ाइन नहीं कर सकते सीटें, लीव नहीं कर सकते सीटें। तो बेसिकली राउंड 2 के बाद देयर इज़ नो फ्री एग्जिट ऑप्शन फॉर कैंडिडेट्स। मीन्स आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट और सीटें अलॉट होने के बाद कंप्लीट फॉर्मेलिटी के बाद आप सीटें छोड़ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली जो छोड़ सकते हैं वो 2 दिन के बाद ही छोड़ सकते हैं रिजल्ट पब्लिश होने के। बेसिकली जो नॉन ज्वाइन होंगे, नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स होंगे या जो सीटें जिनमें कोई भी कैंडिडेट्स फिलअप नहीं होंगे वो स्टेट कोटा को रिवर्ट हो जाएंगी और स्टेट कोटा में वो सीटें जाके ऐड हो जाएंगी मॉपअप
राउंड की काउंसलिंग के दौरान। तो बेसिकली ये रहा ऑल इंडिया कोटा का, कुछ इस तरह से हो सकता है। बेसिकली ऑल इंडिया कोटा में आपकी 15% सीटें आती हैं गवर्नमेंट की और SIC इंस्टीट्यूट की। अब बात दोस्तों जहाँ तक बात करें डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग की, तो राउंड 2 तक का स्टेप वही फॉलो होगा जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग का स्टेप होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आपको फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हो गई है तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर नहीं होती है तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 1 के कैंडिडेट्स अगर राउंड 2 में जाना चाहते हैं अपग्रेड के लिए तो वो जा सकते हैं, फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है। राउंड 2 की सीटें अलॉट होने के बाद फ्री एग्जिट ऑप्शन नहीं होता है। अगर 2 दिन के अंदर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको जो फ़ीस होती है वो मीन्स वो आपको डिडक्ट कर ली जाएगी। तो बेसिकली राउंड 2 में प्रॉपर एडमिशन करने के बाद आपको सीटें नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं मिलेंगी। मीन्स राउंड 2 इज़ फाइनल राउंड। और उसके बाद अगर राउंड 2 में आपको सीटें नहीं अलॉट होती हैं तो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी। मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में बेसिकली फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के केस में आपको वही कैंडिडेट्स आएंगे जो राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं लेकिन उनको सीटें नहीं मिली हैं। तो बेसिकली जो कैंडिडेट्स मॉप अप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसका रिज़ल्ट जब आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उस अलॉटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। अगर वहाँ पे सीटें वैकेंट रह जाती काफ़ी तो वो सीटें चली जाएंगी डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मॉप अप काउंसलिंग के लिए स्टे वैकेंसी राउंड में। तो बेसिकली स्टे वैकेंसी राउंड आपका जो होता है वो ऑन द स्पॉट राउंड होता है, मीन्स आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ सकता है। तो बेसिकली स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिनको मॉप अप राउंड में सीटें नहीं मिलेंगी। मीन्स अगर मॉप अप में आपको सीटें मिल चुकी हैं तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली इस तरह का कुछ प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपका एम्स, जिपमर और साथ ही साथ डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि एम्स और जिपमर इस बार इंक्लूड हुए हैं तो इसमें वो आ सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के केस में केवल 15% AIQ की जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो रहेंगी और साथ ही साथ SIC इंस्टीट्यूट रहेंगे। तो बेसिकली आपका जो डिफ़र करता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से डीम्ड और सेंट्रल, वो 2 राउंड एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, मॉप अप और सेंट्रल मॉप अप और स्टे वैकेंसी राउंड्स।